महामहिम राज्यपाल महोदया, जब इस काबिल बने रहेंगे तभी आ गए। सेवा भी कर पाएंगे। माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने हमको अपनी बात रखने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण बजट सेशन में आया है, हम सब ने इसको सुना है और हम सब कह सकते हैं कि जो अभिभाषण था, अगर इसको हम खुले मन से देखें तो उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता के एक वर्ष के भविष्य को बहुत समग्र विचार से लेकर के, चिंतन करके, मनन करके, उनकी खुशहाली, उनकी दुश्वारियां, उनकी समस्याएं, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अपनी बात को कही है। माननीय सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि जो एक वर्ष के बीच में जो ये अभिभाषण होता है, इसमें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी आबादी किसान, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जिसकी 62% आबादी है, उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के श्रमिक, उत्तर प्रदेश के उद्योगपति, उत्तर प्रदेश के व्यवसायी, इन सारी चीजों को लेकर के ये बात रखी गई है। हम धन्यवाद देंगे सबसे पहले कि जिस तरीके से किसानों की, अन्नदाताओं की चिंता महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है और जिसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत चिंतित रहता हूं और मेरी भावना भी रहती है और मैं सदैव ये कहता रहता हूं कि जब तक भारत और उत्तर प्रदेश का किसान समग्र नहीं होगा, उसको उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक हम उत्तर प्रदेश और भारत को एक मजबूत राज्य और देश के रूप में नहीं देख सकते। लेकिन हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से घर घर जल, वैसे खेत खेत पानी पहुंचाने की जो योजना का जिक्र किया, मैं इसके लिए बधाई देने का काम करता हूं कि उन्होंने किसानों के खेतों तक पानी भेजने का काम किया। मैं बधाई दूंगा कि जिस तरीके से कभी हम सब समाचार पत्रों में पढ़ते थे और उसका जिक्र करते थे कि किसान अन्नदाताओं ने आत्महत्या कर लिया, पहली बार हिंदुस्तान का कोई एक राज्य है जहां किसान सम्मान निधि शुरू करके चाहे एक बिस्वा का भी वो खेत का मालिक हो, आज उसे किसान सम्मान निधि देने का काम सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के देने का काम कर रही हैं। आज मैं समझता हूं कि इससे आज किसानों को कहीं न कहीं एक आर्थिक रूप से मजबूती मिलने का काम किया है। मैं सदैव ये कहता रहता था और आज भी कह रहा हूं कि जब तक भारत और उत्तर प्रदेश का किसान वो घरेलू कृषि से निकल करके व्यावसायिक कृषि पर नहीं आएगा, तब तक हम उनकी आमदनी का ग्रोथ उस रेशियो पर नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन हमें खुशी है, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों को घरेलू कृषि से निकालकर व्यावसायिक कृषि से जोड़ने का काम करेंगे और उस पर जो एक वैज्ञानिक खेती करने के लिए जिस तरीके से यंत्रों को देने और उनको सुसज्जित करने का काम किया गया है, मैं इसके लिए बधाई दूंगा। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का भी किसान कहीं न कहीं व्यावसायिक कृषि से पूरी तरीके से जुड़ भी पाएगा और सामर्थ्यवान भी हो पाएगा और तब हम बहुत मजबूती से कह पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का अन्नदाता आज पूरी मजबूती से व्यावसायिक कृषि में जुड़ गया है और एक मजबूत स्तंभ के रूप में आज वो उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ है। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में एक्सप्रेस वे के लिंक रोडों का जिक्र किया गया। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का ये पहल भी है और मैं बधाई भी दूंगा कि आज देश में अगर सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे कहीं बने हैं तो वो उत्तर प्रदेश में बने हैं, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो। और उन एक्सप्रेस वे को लिंक रोडों के माध्यम से कई जनपदों से जोड़ने की जो पहल की गई है, मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं। खासकर माननीय संसदीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं
कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे वाया फरूखाबाद, गंगा एक्सप्रेस वे तथा जेवर एक्सप्रेस वे लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु जो एक ऐतिहासिक मंशा प्रकट की गई है, मैं उसके लिए आभार भी प्रकट करता हूं। और जहां तक आज जो संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को बचाने का काम किया गया, माननीय सभापति महोदया, कोई देश तभी तक मजबूत रह सकता है जब तक उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और संस्कारिक उसकी चीजें मजबूत ना हो। वो देश तभी कमजोर हुए हैं, और जब जब भारत कमजोर करने का लोगों ने प्रयास किया है तो हमारी सांस्कृतिक और हमारी धार्मिक धरोहर पर हमला किया गया। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, कई विभागों के मंत्री रहने के साथ साथ मेरे पास यह भी विभाग था, लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 0 बजट रहा, मैं उसे कर नहीं पाया। लेकिन आज जिस तरीके से आज सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को बचाने का उल्लेख किया गया, उल्लेख ही नहीं किया गया, करके दिखाया गया, मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज हमारी सांस्कृतिक, हमारी धार्मिक धरोहर को बचाने का काम आज सरकार ने किया है। मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करूंगा। और जिस तरीके से कई चीजों में, चाहे वो खनन का सवाल रहा हो, जिस तरीके से अवैध खनन पर रोक लगा करके आज सरकार ने कई हजार करोड़ राजस्व की वृद्धि करने का काम किया है, मैं इसके लिए भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और मैं सबसे महत्वपूर्ण कि आज कानून व्यवस्था पर जो एक मजबूत काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, आज जिसे अंगीकृत करने का काम देश के तमाम राज्य उत्तर प्रदेश की पहल को देख करके आज उन पथ चिन्हों पर चल करके करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आज मजबूती से कानून व्यवस्था पर काम किया है। मैं खासकर पर्यटन मंत्री जी का, खासकर अपने ऊर्जा मंत्री जी का, कि जितनी संवेदनशीलता से आज आपने क्षमता वृद्धि पर काम किया है, सब स्टेशन पर काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो लाइन लॉस है ये भी समाप्त होगा, और लोगों को जो एक कल्पना थी कि 24 घंटे गांव में भी बिजली जाए, उस ओर कहीं न कहीं आप सब अग्रसर हैं, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और मैं महसूस करता हूं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ऊर्जा पर भी एक बहुत अच्छा काम दिखाई देगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विनोद शंकर अवस्थी जी। विनोद शंकर अवस्थी जी।